शेखर, मम्मी आई है। अरे मम्मी जी आप नमस्ते। ये क्या शीतल, दामाद जी झाड़ू लगा रहे हैं? आज काम वाली नहीं आई है क्या? शेखर, ये सब क्या है? तुम झाड़ू लेकर क्यों खड़े हो? रखो इसे। अब जब घर के सारे काम मैं करता हूँ तो बताने में कैसी शर्म। अभी झाड़ू लगा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बर्तन साफ करूंगा, उसके बाद खाना बनाऊंगा मम्मी जी। एक मिनट शीतल, ये क्या कह रहे हैं? सारा काम दामाद जी करते हैं, बर्तन झाड़ू कपड़े, तो तू क्या करती है सारा दिन? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। घर के सारे काम तो मैं करती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। शेखर, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। मम्मी के सामने तमाशा क्यों बना रहे हो? अरे यार पता नहीं इतनी सी बात पे तुम इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो। मम्मी जी आप आइए, आप बैठिए। पर दामाद जी। आप बैठिए तो सही, बैठिए। मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे दामाद जी रुकिए, आप मेरे लिए क्यों पानी लेके आएंगे? पानी शीतल लेकर आएगी। जा, खड़ी क्या है, पानी लेकर आ मेरे लिए। अरे मम्मी जी क्या हो जाएगा अगर मैं पानी ले आऊंगा तो? वैसे भी इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ मैं ही तो करता हूँ। अब पानी लाना कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों को पानी तो पूछना ही पड़ता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। शेखर, क्या ड्रामा कर रहे हो? मम्मी के सामने ये सब क्यों कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, मत करो ये सब। क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ छोड़ो मेरा, ड्रामेबाजी करने की ना जरूरत नहीं है। अरे मैं और दिन भी काम करता हूँ तो आज भी कर ही लूंगा। शेखर, ये लीजिए मम्मी जी पानी। दामाद जी इसे नीचे रखिए और यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कोई बात करनी है। इस घर में आखिर चल क्या रहा है? बर्तन आप करते हैं, सफाई आप करते हैं, तो ये लड़की इस घर में कर क्या रही है? और तुझे क्या है, सारे काम दामाद जी करते हैं, तू इस घर में कोई काम नहीं करती क्या? अरे मम्मी, ये कोई काम वाम नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों बेफालतू का ड्रामा कर रहे हैं। और आपको पता है घर का सारा काम मैं करती हूँ और ये ना दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसके बाद भी आज पता नहीं ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये सब। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पता नहीं है किसके सामने क्या बोलते हैं क्या करते हैं। कुछ भी करे जा रहे हो क्या गया है तुम्हें? मैं अभी भी कह रही हूँ रुक जाओ। अरे शीतल क्या हो गया? जब रोज मैं घर में ये सारे काम करता हूँ तब कोई दिक्कत नहीं होती है। आज मम्मी जी आई है, उनके सामने काम कर रहा हूँ तो दिक्कत वाली क्या बात है इसमें? ये सब कुछ छोड़िए मम्मी जी, आप मुझे बताइए कि आप खाएंगी क्या? आपको पसंद क्या है खाने में? अरे याद आया, आपको तो कढ़ाई पनीर पसंद है। मैं एक काम करता हूँ, आज आपके लिए कढ़ाई पनीर बनाता हूँ। रुकिए दामाद जी, ये सब चल क्या रहा है? अगर आपने मेरी बेइज्जती करनी है तो ऐसे ही कर लो, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ बताओगे आप? ये इतनी संस्कारी लड़की है और ये घर का कोई भी काम नहीं कर रही, सारा काम तुम कर रहे हो, ये सब हो क्या रहा है? मम्मी आप ये सब छोड़िए, आप बैठिए, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। दामाद जी आप बताइए मुझे ये सब क्या हो रहा है? मैं आपको क्या बताऊं मम्मी जी, ये मेरे मम्मी पापा से घर का काम करवा रही थी और एक दिन मुझे पता चल गई ये बात। मैंने बोला तो मेरी मम्मी पापा से काम क्यों करवाती हो? तो उसके बाद इसका रोज का ड्रामा चालू हो गया। जब भी मैं ऑफिस से आता था तब रोज बोलने लगती थी तुम्हारे माँ बाप ने कुछ काम नहीं किया, फलाना ढिमकना मेरे को सुनाती थी। और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण फिर मैंने परेशान होकर घर का काम करना शुरू कर दिया। मैं वहाँ ऑफिस का काम भी संभालता हूँ, यहाँ घर का काम भी करता हूँ, क्योंकि इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अरे अगर मैं काम नहीं करता तो जबरदस्ती मेरे माँ बाप से काम करवाती थी। अब ऐसे में मैं क्या करता? इसीलिए मेरे को मजबूरन घर का काम करना पड़ा। जबकि ऑफिस में अच्छा खासा काम होता है, थक जाता हूँ ऑफिस में, लेकिन उसके बावजूद भी घर पे आता हूँ, खाना बनाता हूँ और सुबह ऑफिस जाने से पहले भी खाना बना के जाता हूँ। अरे शादी के बाद मैंने सोचा था जिंदगी में थोड़ा बहुत सुकून होगा, कम से कम ये मेरी बात को समझेगी, लेकिन ये मेरी बात को समझने के बजाय इसने तो मेरी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। और संस्कार की बात आप ना ही करें ना मम्मी जी, वही अच्छा होगा। मुझे अच्छे से पता है कि आपने कैसे संस्कार दे रखे अपनी बेटी को। आपको पता है मेरे माँ बाप से किस तरह से बात करती है? अरे बुढ़ा बुढ़िया करके बात करती है मेरे माँ बाप से, और आप बात कर रही है संस्कार की। इस जैसी लड़की को संस्कारी बोलना ही अपने आप में पाप है, क्योंकि ये संस्कारी नहीं है, ये तो पापी है। पापी जो अपने सास ससुर के साथ जुर्म करती है, उन्हें परेशान करती है, और जिसने अपने पति तक का जीना मुश्किल कर रखा है। अरे नौकरों जैसी हालत बना दी है इसने मेरी। शीतल ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? क्या ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है? अरे बोलती क्यों नहीं, जवाब दे मुझे। नहीं नहीं मम्मी, ये छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इतना सारा काम करती हूँ मैं, इतना बड़ा घर है, कितना ही काम कर लूंगी मैं, और थोड़े बहुत काम के लिए मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? इस बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हैं ये। और मम्मी, ये जिस दिन की बात बोल रहे हैं ना, उस दिन शायद मेरी तबीयत खराब होगी,
इसलिए उन लोगों ने काम कर दिया होगा और उस बात को लेकर अभी तक बैठे और ड्रामा कर रहे हैं। बात सिर्फ काम की नहीं है मम्मी जी, बात है तमीज की, लहजे की। ये मेरे माँ बाप से किस तरह से बात करती है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसने मेरे सामने शर्त रख दी थी, अगर मैं घर का काम नहीं करूंगा तो फिर ये हमारे खिलाफ केस कर देगी, हमें फंसा देगी। अरे पढ़ी लिखी कहते हैं आप इसे, ये होती है पढ़ी लिखी। अगर आप इसे पढ़ी लिखी कहते हैं ना, तो इससे बढ़िया तो ये होता कि मेरी किसी अनपढ़ लड़की से शादी हो जाती। कम से कम वो मेरे माँ बाप की सेवा तो करती, कम से कम परिवार को परिवार तो समझती, कम से कम इस बात का तो मान रखती कि उसका पति सुबह से लेकर शाम तक कमाने के लिए जाता है घर से बाहर, उसकी इज्जत तो करती। अरे समझती क्या है मेरे को, घर का नौकर समझती है। बस अब बहुत ज्यादा हो गया है मम्मी जी, मैं इसकी असलियत आपके सामने रखना चाहता था, वो आज मैंने रख दी है और अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकता हूँ। कम से कम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को मैं थोड़ा सुख की जिंदगी तो दे पाऊंगा, क्योंकि अगर ये घर में रहेगी तो मेरे काम करने के बावजूद भी मेरे माँ बाप को सुनाएगी और ऐसे में मेरे माँ बाप को तकलीफ ही होगी और मैं अपने माँ बाप को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स दूंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? मुझे लगा था छोटी सी बात है, बात करके सॉल्व कर लेना, लेकिन इस बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? ये कौन सी बात हुई? अरे शेखर, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और अपना घर बार सब छोड़ के तुम्हारे पास आई। मैं तुमसे शादी की मैंने, डिवोर्स लेने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। आइंदा से आगे से कभी नहीं करूंगी ये सब। देखो शेखर, मैं परेशान हो गई थी, मैंने शादी से पहले कभी इतना काम नहीं किया है और शादी के बाद घर का इतना सारा काम होता है, उसमें भी तुम्हारे मम्मी पापा मुझे 2-4 काम और बता देते थे, इसलिए मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया कि आप भी कर लिया करो। अगर मुझे पता होता इस बात का इतना बड़ा इशू बन जाएगा तो मैं नहीं बोलती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता था कि बात यहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो सच बता रहा हूं, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। मम्मी जी बस, आपकी बेटी तो है ड्रामेबाज, इसकी बातें मेरे को सुननी नहीं है। मैं आपके आगे जोड़ता हूँ हाथ, जो भी गलती होगी उसके लिए माफ कर देना। आपकी बेटी के साथ मैं अब और नहीं रह सकता हूँ, तलाक चाहिए मुझे इससे। तू इस घर में आकर अपना परिवार तोड़ रही है। इतने अच्छा पति मिला तुझे, इतना अच्छा परिवार मिला, क्या मैंने तेरी शादी इसलिए करवाई थी कि तू यहाँ पे आके ये परिवार तोड़ दे? अरे अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगी क्या? तुझे पता नहीं है तेरे पापा का कितना नाम है, कितनी इज्जत है उनकी यहाँ पे? तुझे पता है ना मैंने अपने सास ससुर की कितनी सेवा करी और तेरे पापा की मैं कितनी इज्जत करती हूँ, उन्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ, और तू ऐसे निकल गई। आखिर ये सब तूने सीखा कहाँ से? क्या मैंने तुझे इसीलिए पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था, तेरी शादी की थी? हम अनपढ़ों को भी पता है कि अपने परिवार को कैसे संभालना है, कैसे उनकी इज्जत करनी है, और तू तो बिल्कुल ही उल्टा कर रही है। मैं मानती हूँ शादी से पहले मायका ही हमारा घर होता है, हम जैसे चाहे वहाँ रह सकते हैं, लेकिन शादी के बाद ससुराल ही हमारा घर होता है। अगर उस परिवार को हम अपना परिवार नहीं मानेंगे तो बेटा हम चैन से कभी जी नहीं पाएंगे। तू जो कुछ भी कर रही है ना बेटा, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। तू अपने ही हाथों से अपना परिवार तोड़ रही है। अरे शर्म आती है मुझे तो तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मेरी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद मत कीजिए, उसे डाइवोर्स मत दीजिए। इससे गलती हो गई है, मैं मानती हूँ, पर इसे एक मौका दे दो, आखिरी मौका। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, अगर मेरी बेटी ने दोबारा ऐसी गलती की ना, तो जो आप इसे सजा देंगे ना मुझे मंजूर है, पर इसे एक मौका दे दीजिए। ठीक है मम्मी जी, बस आपके कहने पे आज मैं इसे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन बोल देना इससे अगर आज के बाद मेरे माँ बाप को इसकी वजह से कोई तकलीफ हुई तो फिर मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा और इसे तलाक दे के रहूंगा। अच्छा मम्मी आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तूने पहले ही मेरा बहुत दिल दुखाया है, और दामाद जी का भी। तू अगर चाहती है ना कि मैं आज के बाद तेरे घर में आऊं और तुझसे मिलूं, तो तूने ये जो ड्रामा किया है ना बेटा, ये सब खत्म कर दे और अपने परिवार को अपना समझ, इनसे प्यार कर, इनकी इज्जत कर। आज मैं कसम खाती हूँ बेटा, मैं इस घर में वापस तभी आऊंगी जब तू इस परिवार को अपना समझेगी और इनके माँ बाप को अपने माँ बाप समझेगी, उनकी सेवा करेगी, वरना मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। और हाँ, ये थैला रख रही हूँ, इसमें मैं तेरे लिए मिठाई लाई थी, खा लेना तू। मम्मी सॉरी शेखर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, मत करना आगे से ऐसी गलती।